अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हुकूमत की जानिब से 14,000 रुपये की इमदाद असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं और साथ हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दूसरी किस्त 7,000 रुपये अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। डिजिटल सर्वे का आगाज़ हो चुका है। जिन खानदानों ने अभी तक डिजिटल सर्वे नहीं करवाया है तो जितनी जल्दी हो सके अपना डिजिटल सर्वे करवाएं और हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दूसरी किस्त असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की तीसरी किस्त अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलिए इस वीडियो जानवर तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलेगा बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की जानिब बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से तमाम जो गरीब और मुस्तहिक घराने थे, जिन घरानों को हुकूमत की जानिब से पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से भी इमदादें दी जा रही थी, असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए भी इमदादें दी जा रही थी, कि बाद में उन खानदानों को बगैर किसी वजह से नाइल कर दिया। इसकी वजह से अब हुकूमत की जानिब से डिजिटल सर्वे का आगाज किया गया है। डिजिटल सर्वे में कौन से खानदान डिजिटल सर्वे करवा सकते हैं, तो तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल में अपना प्यार लाजमी दिखाना है, आपने इस चैनल को लाजमन आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिजिटल सर्वे करवाने से पहले आपको कुछ हदायत की जरूरत होगी, जिसमें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने अपने बच्चों का बे फॉर्म लाजमन बनवा लेना है, और अगर आपके शोहर वफात पा चुके हैं और आप बेवा हैं तो आपने अपने शोहर का जो आपका 10 सर्टिफिकेट है वो आपने लाजमी सबमिट करना है। ये सबमिट करने की वजूहत मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि हुकूमत को ये चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि आप बेवा हैं, आपका शोहर वफात पा चुके हैं, क्योंकि उनको पास 0% नॉलेज होती है। जब तक आप उनको कागजी जो चीज़ें अब सबमिट नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं समझ आएगी कि जी हाँ, कि आपके जो शोहर हैं वो वफात पा चुके हैं, या फिर उनको वो घर में जाकर थोड़ा ना सर्वे कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से अब हुकूमत की जानिब से डिजिटल जो सर्वे का आगाज किया गया है, इस डिजिटल सर्वे में से पहले जितनी जल्दी हो सके अपना ये काम लाजमन कर लें। अगर आपके शोहर वफात पा चुके, अपना उनका डेथ सर्टिफिकेट, अपने बच्चों का बेफाम, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं अपने बच्चों की जो कि वसीला तालीम के जरिए भी आपको प्रोग्राम के जरिए इमदादें दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी ऐसे खानदान हैं जिन खानदानों ने NSER के सर्वे करवाए थे और NSER की जानिब से इमदादें दी जा रही हैं, तो उसमें काफ़ी ऐसे खानदान हैं जिन खानदानों ने 2020 में अपने सर्वे करवाया था, आपके घर आए थे और आपके मकान जो थे वो कच्चे थे, और उस कच्चे मकानों में आपके सर्वे हुआ था, और अब हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर सर्वे किए। अगर आपके घर कच्चे होंगे फिर जाकर आपको उसके ज़रिए आपको इमदादें दी जाएंगी। अब दूसरे नंबर पर वो जो खानदान हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर और असास प्रोग्राम के जरिए इमदाद लेना चाहते हैं, तो उनका जो घर का माहाना खर्चा वो 10,000 से ज़ायद नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा होगा तो फिर आपको हुकूमत की जानिब से इमदादें नहीं दी जाएंगी। और डिजिटल सर्वे करवाने से पहले जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, बे फॉर्म और 10 सर्टिफिकेट लिए लाजमन आपने नादरा में जमा करवा देना है। तो मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।